इधर श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, एक महाराज थे जिनका नाम था मनु। मनु महाराज को 3 बेटियां थी जिनका नाम था आकुति, देवहूति और प्रसूति। ये 3 बेटियां थी मनु महाराज को और 2 बेटे भी थे। प्रिय व्रतो उत्तान पादो सत्यरूपा पति सुतो वासुदेवस्य कल्याः रक्ष्यामो जगतः स्थितौ। हे महाराज, मनु के जो 2 बेटे थे उनका नाम था प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने संकल्प। प्रियव्रत जिसने अपने जीवन में अच्छा संकल्प लिया, और उत्तानपाद कहते हैं जो व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर ले, उसे उत्तानपाद कहते हैं। वैसे हर जीव उत्तानपाद है। माँ के गर्भ में हम जब रहते हैं तो हमारा सिर नीचे पैर ऊपर होते हैं, हम सब उत्तानपाद हैं। महाराज उत्तानपाद का विवाह सुनीति नाम की कन्या के साथ हुआ और इनका नाम सुनीति था। यथा नाम तथा गुणौ, ये सुंदर नीति से चलने वाली थी। एक दिन महाराज उत्तानपाद जंगल में कहीं घूमने गए, सुरुचि नाम की कन्या को देखा तो गंधर्व विधि से सुरुचि नाम की कन्या से विवाह कर लिया। सुरुचि को लेकर के जैसे ही महलों में आए, महारानी सुनीति को पता चला मेरी छोटी बहन आई है, आरती का थाल सजा के लेके आती है। सुरुचि ने सुनीति को देखा तो सुरुचि ने कहा, जब इस घर में बड़ी पत्नी थी तो महाराज को मुझे लाने की जरूरत क्या थी? या तो इस घर में यही रहेगी या तो मैं ही रहूंगी। महाराज उत्तानपाद आए, कहा देवी क्या हुआ? सुरुचि ने कहा, महाराज मेरा डोला मेरे पिता के घर वापिस कर दो। महाराज उत्तानपाद ने कहा, नहीं देवी, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तुमको सुनीति से दिक्कत है तो मैं इसको ही घर से बाहर कर देता हूँ। महाराज ने सुनीति के लिए घास फूस की झोपड़ी बनवा दी। सुनीति मैया जंगल में घास फूस की झोपड़ी में रहने लगी और सुरुचि राजमहलों में रहती है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, काफी समय बीत गया। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद जंगल में शिकार करने जाते हैं, रास्ता भटक गए। घर आए, सुरुचि दरवाजा बंद करके सोई हुई है। महाराज उत्तानपाद ने आवाज लगाई, देवी दरवाजा खोलो, देवी दरवाजा खोलो। लेकिन सुरुचि ने दरवाजा नहीं खोला। आज महाराज को अपनी बड़ी पत्नी की याद आई और महाराज ने कहा, मेरी बड़ी पत्नी जब तक मैं नहीं आता था तब तक सोती नहीं थी, जब तक मैं भोजन नहीं करता तब तक भोजन नहीं करती थी, लेकिन इतनी देर से खड़ा हूँ, ये तो दरवाजा ही नहीं खोलती है, इतनी गहरी नींद में सो रही है। महाराज बड़ी पत्नी की याद करते हैं और चल देते हैं सुनीति की ओर। घास फूस की कुटिया में पहुंचे, महारानी सुनीति ने देखा कि मेरे स्वामी आए हैं, घास फूस का बिछौना डाल दिया। महाराज आसीन हो गए। आज सुनीति बड़ी प्रसन्न है, इतनी वर्षों बाद मुझे अपने पति की सेवा करने को मिली है। महाराज सो जाते हैं, लेकिन महारानी सुनीति चरण सेवा कर रही है। 4 बजे मुर्गी ने आवाज लगा दी। मुर्गी की आवाज को सुना, सुनीति मैया ने हाथ जोड़ के कहा, हे मुर्गा, अब दूसरी आवाज मत लगाना। हे मुर्गा, दूसरी आवाज मत लगाना, अगर तूने दूसरी आवाज लगा दी तो हमारे पति हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन माताओं, मुर्गी ने दूसरी आवाज लगाई। महाराज की नींद टूटी, महाराज उठ के चले गए। सुनीति रोती रह गई। आज प्रभु की कृपा, सुनीति के गर्भ में पुत्र पलने लगा। कुछ समय पश्चात उस पुत्र का जन्म हुआ तो उसका नाम पड़ा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। और सुरुचि नाम की जो पत्नी थी, उस सुरुचि को भी एक सुंदर पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा उत्तम।
ध्रुव जी और उत्तम दोनों बड़े होते हैं, दोनों भाई साथ में खेलते हैं। एक दिन उत्तम ने ध्रुव से कहा, भाई हमारे घर चलोगे? तो ध्रुव जी ने कहा चलिए। ध्रुव जी अपने भाई उत्तम के साथ पिता के राजमहलों में आते हैं। ध्रुव का जन्म जंगल के घास फूस के झोपड़े में हुआ तो डरते डरते जा रहे हैं, लेकिन उत्तम दौड़ता हुआ गया, पिता की गोद में बैठ गया। ध्रुव जी बगल में खड़े हो गए। उत्तान पात की नजर पड़ी, ये तो मेरी बड़ी पत्नी का बेटा ध्रुव है। उत्तम को गोदी से उतार दिया, ध्रुव को गोद में बिठा करके महाराज दुलार करने लगे। सुरुचि ने देख लिया, दौड़ के आई, ध्रुव का हाथ पकड़ा और ऊंचे सिंहासन से ध्रुव को नीचे पटक दिया और कहा, हे ध्रुव, तो इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी नहीं है। अगर तुझे इस गद्दी पर बैठने का इतना ज्यादा ही शौक है तो जाओ जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो, और जब भगवान मिल जाए ध्रुव तो भगवान से कहना कि हे प्रभु, मुझे अपनी मौसी के गर्भ से जन्म दे दो। आज सुनीति ने सिर्फ ध्रुव का अपमान नहीं किया, साथ में महाराज भगवान का भी अपमान कर दिया, क्योंकि जिसे एक बार भगवान मिलते हैं उसे फिर जीवन में कुछ मिलना बाकी नहीं रह जाता। लेकिन सुरुचि कहती है, जाओ भगवान मिले तो भगवान से कहना कि मुझे अपनी मौसी के गर्भ से जन्म दे दो। एकदा सुरुचि पुत्रम गमारोप्यलालयन उत्तमं नारुच्छन्तं ध्रुवं राज्याभिनन्दतम्। ध्रुव जी महाराज ने सुना, ध्रुव जी चल देते हैं। मैया के पास मैया सुनीति ने आवाज सुनी, दौड़ के कुटिया से बाहर आई। अरे ध्रुव, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ध्रुव ने कहा, माँ, दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सबको कोई ना कोई पिता होता है। माँ, क्या मेरा कोई पिता नहीं है? बेटा, दुनिया के बच्चों का पिता होता है, लेकिन मेरे ध्रुव का तो परम पिता है, परम पिता। ध्रुव जी ने पूछा, माँ, मेरा परम पिता कहाँ रहता है? अरे बेटा, तेरा परम पिता जंगल में रहता है। ध्रुव जी ने जैसे सुना जंगल में रहता, ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर भागते हैं। पीछे से मैया कहती, बेटा वापिस आ जाओ, जंगल में कोई भगवान नहीं है, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, शेर हैं, भालू हैं, तुझे खा जाएंगे। लेकिन ध्रुव जी ने कहा, माँ, अब मैं परम पिता की गोद में बैठ के ही आऊंगा, उसके पहले ये ध्रुव लौटने वाला नहीं है। ध्रुव जी जंगल को भागते हैं। बीच जंगल में पहुंचे, नारद जी आ गए। नारायण नारायण, ओ भगत जी, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने पीछे मुड़ के देखा, किसी ने बुलाया है। नारद जी बोले, हाँ मैं आपको ही कह रहा हूँ, कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी बोले, परम पिता से मिलने। नारद जी बोले, वाह, तन पहना है लत्ता, चल दे कलकत्ता। अपनी शकल देखी है तुमने? परम पिता से मिलने जा रहे हो। परम पिता कहाँ रहता है पता है तुमको? ध्रुव जी बोले, पता है, मेरी मैया ने बताया है कि बेटा ध्रुव परम पिता जंगल में रहता है। बेटा, जंगल में कोई परम पिता नहीं रहता, जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते, भालू रहते, तुझे खा जाएंगे, तेरा डिनर कर जाएंगे, बेटा वापिस हो जाओ। ध्रुव जी बोले, बाबा मुझे मरने का डर नहीं है, लेकिन अब मैं परम पिता की गोदी में बैठ के ही मानूंगा। ध्रुव जी फिर चलने लगे। नारद जी ने फिर आवाज लगाई, ओ भगत जी। ध्रुव जी बोले, अब क्या बात है?
अरे बेटा तुम बहुत भोले हो, तेरी मैया रो रही है। अभी मैं तेरी मैया से मिलके आया हूँ। बेटा ध्रुव वापिस हो जाओ। ध्रुव ने कहा नहीं नहीं मैं वापिस नहीं जाऊंगा, परम पिता से मिलके ही जाऊंगा। अरे बेटा कोई परम पिता नहीं है जंगल में। तो ध्रुव जी ने कहा नहीं है तो आपको क्या दिक्कत, मैं जा रहा हूँ परमात्मा से मिलने, मैं जा रहा हूँ परम पिता से मिलने, आप बार बार मुझे रोकते क्यों हैं? नारद जी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हे भगवान यहाँ ने तो हमको 4 बातें सुना दी। सो नारद जी बोले बेटा तुम हमको जानते नहीं हो, हम कौन हैं? ध्रुव जी बोले कौन है आप, बताइए कौन है आप? सो नारद जी बड़े घमंड में बोले मैं देवर्षि नारद हूँ, नारद। ओहो आप ही नारद है क्या? अरे आपका नाम तो बहुत सुना था अभी तक मैंने। अच्छा रहा आज मुझे आपका दर्शन भी हो गया, अच्छा रहा महाराज। लेकिन एक बात कहूँ, ना जाने क्यों हमारा मन कहता है कि आप कोई डुप्लीकेट बैरोपिया नारद हैं, आप असली नारद नहीं हैं। बैरोपिया नारद लग रहे हैं आप। नारद जी बोले मैं तुम्हें बैरोपिया लग जाऊं? हाँ महाराज। वो कैसे? सो नारद जी से ध्रुव जी ने कहा देखो मेरी माँ बताती थी कि बेटा जिसे जीवन में एक बार असली नारद मिल जाए उसे भगवान जरूर मिलता है, भगवान मिलता है। और तुम मुझे भगवान से दूर कर रहे हो तो तुम असली नारद हो ही नहीं सकते, तुम तो कोई भैरोपिया बने बनाए नारद हो। नारद जी ने कहा धन्य हो महाराज, धन्य हो भगत जी, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था पर तुमने तो हमको ही हमारी परीक्षा ले ली। हे बेटा ध्रुव तुम हमारी परीक्षा में पास हो गए, तुम्हें भगवान जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लेकिन एक बात बताओ ध्रुव, तुमने गुरु बनाया क्या? ध्रुव जी बोले नहीं बनाया। तो बेटा गुरु नहीं बनाओगे तो भगवान कैसे मिलेगा? क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंति शंकर सन होई। गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो बिरंति शंकर सन होई। गुरु बिन भगवान नहीं मिलेंगे। ध्रुव जी ने कहा बाबा अब आप मिल गए हैं तो आप ही हमारे गुरु बन जाओ। ध्रुव जी ने नारद जी के चरणों को पकड़ लिया, बाबा अब आप ही मुझे गुरु मंत्र दीजिए। ध्रुव जी महाराज के कान में नारद बाबा ने 12 अक्षर मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरोधाय नमः संकर्षणाय च। 12 अक्षर मंत्र दिया, बेटा इस मंत्र का जप करो तुम्हें भगवान मिल जाएगा। ध्रुव जी महाराज जप करते हैं। महाराज जाप करते करते ध्रुव जी महाराज वृंदावन पहुंचे। यमुना के किनारे खड़े होकर के ध्रुव जी महाराज बड़ा घोर तप करने लगे। एक पैर पे खड़े होकर के ध्रुव जी तत्ताच गच्छ भद्रम चा यमुनायास्तटं शुचिः पुण्यं मधुवनं यत्र सन्निधं नित्यदा हरिः। मधुवन में ध्रुव जी एक पैर पे खड़े होकर के तपस्या करते हैं। कुछ समय तक ध्रुव ने फल खा के तपस्या की। कुछ समय पश्चात ध्रुव जी ने फल खाना छोड़ दिए, पत्ते खा के तपस्या करते, पत्ते खाने भी छोड़ दिए।
जलपान करके तपस्या करते, जल पीना भी छोड़ दिया, केवल वायु के आधार पर श्वास लेकर के ही ध्रुव जी तपस्या करते हैं। एक दिन वो आया कि ध्रुव ने अपनी वायुमंडल को, श्वास को रोक दिया, और जैसे ही ध्रुव ने अपनी श्वासा को रोका, मानो समस्त विश्व की श्वास रुक गई, सारे सृष्टि की प्राण वायु रुक गई, हाहाकार मच गया। सारे देवता भगवान के पास गए, हे प्रभु श्वास नहीं मिल रही है, श्वास नहीं मिल रही है। भगवान ने कहा, अरे इस श्वास को किसने पकड़ रखा? श्वास नहीं होगी, वायु नहीं होगी तो सब मर जाएंगे, कौन जिएगा? ध्यान रख के देखा, नन्हा सा भक्त तपस्या कर रहा है भगवान को पाने के लिए। भगवान तुरंत ही दौड़ पड़े, ध्रुव के सामने प्रकट हो गए और भगवान ने आवाज लगाई, ध्रुव मैं आ गया, नेत्र खोलो। लेकिन ध्रुव की ऐसी गहरी समाधि लगी है कि भगवान सामने खड़ा पुकार रहा है, सामने खड़ा भगवान बुला रहा है, ध्रुव जी की समाधि नहीं टूटती। भगवान कहते, ध्रुव में आ गया, समाधि खोलो। ध्रुव की समाधि नहीं टूटी। तब भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया, ध्रुव के अंतःकरण में प्रवेश किया, अंदर जाकर के ध्रुव को दिव्य झांकी में दर्शन दिया। ध्रुव जी महाराज ने जैसी भगवान की सुंदर झांकी को देखा, ध्रुव के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। ध्रुव जी मुस्कुराने लगे, ध्रुव को मुस्कुराता देखा, भगवान मुस्कुराए, भगवान को मुस्कुराता देखा तो आकाश मंडल में जो देवता थे, सारे देवता मुस्कुराए, देवता मुस्कुराए तो चराचर के जीव मुस्कुराए, जीव मुस्कुराए तो सुखदेव जी मुस्कुराए, सुखदेव मुस्कुराए तो राजा परीक्षित मुस्कुराए। भक्त भगवान की मुस्कुराहट को देख करके बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान भक्त को देख के मुस्कुराते हैं, भक्त भगवान को देख करके मुस्कुराता है। महाराज आज भगवान ध्रुव को सुंदर दर्शन देते हैं। अब भगवान ने सोचा, अगर इसको यहीं दर्शन देता रहूंगा ना तो इसकी समाधि नहीं टूटेगी। भगवान ने अपने स्वरूप को खींच लिया, बाहर खड़े हो गए। ध्रुव ने देखा, अभी जो सुंदर झांकी दिख रही थी हमारे अंदर, वो एकदम अंतर ध्यान हो गई। ध्रुव जी घबराए, घबरा करके ध्रुव ने नेत्र खोले तो क्या देखा, वही सुंदर झांकी ध्रुव की आंखों के सामने खड़ी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने सुंदर झांकी को देखा, प्रणाम किया, भगवान को स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन नन्हा सा बालक, कोई एमए बीए नहीं पढ़ा, स्तुति कैसे करें? भगवान समझ गए ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं। तब भगवान ने अपने शंख का ध्रुव के कपोल से स्पर्श किया, ध्रुव के गाल से स्पर्श किया। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिम यत्र पातम् अहं वन्दे परमानंद माधवम्। भगवान ध्रुव के कपोल से शंख का स्पर्श करते हैं। ध्रुव जी को समस्त वेद वेदांत का ज्ञान हो गया और ध्रुव जी महाराज बड़ी सुंदर स्तुति करते हैं भगवान की। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रगे। ध्रुव जी महाराज ने सुंदर स्तुति की भगवान की। भगवान कहते हैं, ध्रुव मांगो वरदान, क्या चाहिए? अब ध्रुव जी कहने लगे, सरकार कुछ नहीं चाहिए, आपको पाने के बाद जीवन में कुछ पाना बाकी नहीं रह गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान सोच रहे हैं, ध्रुव जो मांगने आया था वो मांगते ही नहीं है राजगद्दी, बेटा मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, नहीं प्रभु, अब कुछ लेने की आकांक्षा नहीं है। भगवान ने कहा, लेकिन पुत्र जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, 36,000 वर्ष तक अचल राज्य करो,
अंत में इस दुनिया में ध्रुव तारा के नाम से तुम जाने जाओगे। भगवान ध्रुव को वरदान देते ध्रुव जी प्रणाम करते हैं और ध्रुव जी महाराज अपने घर पधारे। भगवान अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान से मिलकर के ध्रुव जी आए, महाराज उत्तानपाद ने ध्रुव जी का बड़ा स्वागत किया, बड़ा सम्मान किया। क्यों? क्योंकि जहाँ पर कृपा राम के होई, 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 जहाँ पर कृपा करे सब कोई, जहाँ पर कृपा करे सब कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। आज ध्रुव जी का बड़ा दिव्य और भव्य स्वागत हुआ। एक दिन महाराज उत्तानपाद ध्रुव को राजा बना देते हैं और ध्रुव को राजा बना करके उत्तानपाद जंगल में जाके भजन करते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते, हे राजन परीक्षित, ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल। ध्रुव जी महाराज ने अपने पुत्र को राजगद्दी दी और ध्रुव जी जाते हैं तपश्चर्या करने के लिए। गंगा के किनारे ध्रुव जी बैठे हुए थे। एक दिन एक देवी जी आ गई ध्रुव के सामने। भगवान के धाम से विमान आया ध्रुव को लेने के लिए, तो एक देवी जी आ गई। ध्रुव जी ने कहा, कौन है आप? वो देवी ने कहा, महाराज मैं मृत्यु हूँ, मृत्यु। आप यहाँ से जा रहे हो, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। जो हमारे लोक में आता है, जो मृत्यु लोक में आता है, वो पहले हमें स्वीकार करता है, इसके बाद कहीं जाता है। आपको मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा आपको। ध्रुव जी ने कहा, बिल्कुल देवी जी, थोड़ा सा नीचे सिर करो। मृत्यु देवी ने नीचे सिर किया। ध्रुव जी ने मृत्यु देवी के सिर पे अपना पैर रखा। विमान पर बैठ करके ध्रुव जी भगवान के परम धाम गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।